हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राजा के घर बड़ी प्रार्थनाओं के बाद एक बेटी जन्मी। बेटी बहुत सुंदर और प्यारी थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और 5 साल की हो गई। पर राजा बेचैन होकर सोचने लगा, मेरी बेटी कब बड़ी होगी, सारी कलाएं कब सीखेगी, कब उसका विवाह करूँगा और कब गंगा नहाऊँगा। यह सब जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। राजा इन्हीं बातों के कारण चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने सभी बड़े नामी वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी चिंता के विषय में कहा कि आप सभी नामी वैद्य हकीम हैं, मेरी बेटी 5 साल की हो गई है। आप लोग इसके लिए कोई ऐसी दवा बनाएं जिससे वह कम से कम 15 साल की हो जाए। राजा का हुक्म सुनकर सारे वैद्य हकीम चौंक गए कि राजा की कैसी मांग है। उम्र तो साल गुजरने पर ही बढ़ेगी, अतः राजा की बेटी को तुरंत ही 15 साल का कैसे बनाया जा सकता है। वे सब जानते थे कि राजा को समझाना बेकार है। राजा ने जो हुक्म दे दिया तो उसे पूरा ही करना होगा, इसीलिए सभी चुप रहे। उन सभी वैद्यों में एक मुखिया था। वह बहुत ही चतुर था। वह कुछ देर सोचकर बोला, महाराज, एक दवा है जो पुराने ग्रंथों में बताई गई है, किंतु महाराज उस दवाई को बनाने के लिए हिमालय से जड़ी बूटियाँ लानी होंगी, जो कि बड़ी खोजबीन करने पर ही प्राप्त होती हैं। यह सुनकर राजा खुश हो गया और बोला, जल्दी जाइए वैद्यराज, तुरंत ही निकल जाइए, जितना धन चाहिए राजकोष से ले लीजिए। वैद्यराज कुछ देर गंभीर रहने के बाद बोला, महाराज, इस खास दवा को देने का एक नियम है कि जिसे दवा दी जाए उसे बिल्कुल अकेले रखा जाता है। जब तक मैं दवा लेकर न लौटूं तब तक आप अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे। अगर आपने अधीर होकर मेरे आने से पहले अपनी बेटी को देख लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप सोच समझ कर ही हुक्म दीजिए। राजा ने तुरंत शर्त मान ली। राजा की बेटी को एक अकेले सुंदर महल में रख दिया गया, जहां उसे कोई न देख सके। उसकी देख रेख के लिए 2 वैद्य नियुक्त किए गए। वैद्य मुखिया अपने साथ एक दूसरे वैद्य को लेकर राज्य छोड़ हिमालय यात्रा को चला गया। इसी तरह एक के बाद एक साल बीतने लगे। राजा बीच बीच में उतावला होता। कई बार रानी को लेकर भवन तक पहुंच जाता, पर पहरे पर तैनात वैद्य उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते। इसी प्रकार 10 साल बीत गए। राजा की बेटी 15 पार कर 16वें साल में लग गई थी। अब वैद्यराज अपने साथी के साथ कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। राजा के सामने सब जड़ी बूटियां रखी, फिर दिखावा करते हुए बोला, महाराज, आपकी धीरज की परीक्षा अब पूरी हुई। ईश्वर के आशीर्वाद से सिद्ध वैद्यों की बताई दवा ला पाए। हम कल ब्रह्म मुहूर्त में आपकी बेटी को देंगे, फिर उसे आपके सामने लाएंगे। राजा की बेटी इस बीच एक नन्ही चुलबुली बच्ची से जवान हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह उसे कुछ पत्तियां पीस कर पिलाई और सारे वैद्य उसे लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। 10 साल बाद राजा ने अपनी जब बेटी को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बेटी अब जवान हो गई थी। उसने वैद्य का धन्यवाद किया और ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।